यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, घर में धन आते ही रुक जाता है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बुद्धि भ्रमित रहती है या परिवार में बिना कारण तनाव बना रहता है, तो आज का ये विशेष उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शास्त्रों में बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश और बुध ग्रह को समर्पित माना गया है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल 1 चम्मच हल्दी का विशेष उपाय करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है। किसी भी धार्मिक उपाय का फल श्रद्धा, सदाचार, नियमितता और ईश्वर में विश्वास के साथ जुड़ा होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको वो विधि भी बताऊंगा जिसे बहुत से लोग अनजाने में गलत कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का कोई लाभ नहीं मिला। सनातन परंपरा में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं माना गया, बल्कि इसे शुभता, समृद्धि, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, पूजा पाठ हो या किसी नए कार्य की शुरुआत, हल्दी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि जहां हल्दी का सम्मान होता है वहां नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और शुभ ऊर्जा का प्रवेश होता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश का प्रिय दिन माना जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वे भक्तों के जीवन से बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। वहीं बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, निर्णय क्षमता और विवेक का कारक माना जाता है। जब बुध ग्रह अनुकूल होता है तब व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है, व्यापार में उन्नति होती है, पढ़ाई में सफलता मिलती है और सम्मान बढ़ता है। लेकिन जब बुध कमजोर हो जाता है तब व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, निर्णय गलत लेने लगता है और जीवन में रुकावटें बढ़ने लगती हैं। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने बुधवार के दिन कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जिनमें हल्दी का उपाय अत्यंत सरल और लोकप्रिय माना गया है। ये उपाय किसी भी श्रद्धालु द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए महंगे सामान की आवश्यकता नहीं होती, केवल श्रद्धा, स्वच्छ मन और भगवान के प्रति विश्वास चाहिए। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत गरीब व्यापारी रहता था। वो ईमानदार था, परंतु उसके व्यापार में लगातार हानि हो रही थी। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च चलाना कठिन हो गया था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा, परिवार के लोग भी चिंतित रहने लगे। व्यापारी ने कई प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन वो अत्यंत दुखी होकर एक प्राचीन गणेश मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत भगवान गणेश की आराधना कर रहे थे। व्यापारी ने उनके चरणों में बैठकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, संकट केवल धन का नहीं है, तुम्हारे जीवन में शुभ ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है। तुम प्रत्येक बुधवार प्रातः स्नान करके भगवान गणेश को 1 चम्मच शुद्ध हल्दी अर्पित करना। इसके बाद सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करना और किसी जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करना। व्यापारी ने संत की बात को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया। अगले ही बुधवार उसने स्नान किया, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए और 1 चम्मच हल्दी लेकर मंदिर पहुंचा। उसने भगवान गणेश को हल्दी अर्पित की, दुर्वा चढ़ाई, दीपक जलाया और विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन से बाधाओं को दूर कीजिए, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। उस दिन उसे कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसने इस उपाय को लगातार कई बुधवार तक जारी रखा। धीरे धीरे उसके व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलने लगे। जिन लोगों ने उससे दूरी बना ली थी वे फिर से सहयोग करने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो हर निर्णय सोच समझ कर लेने लगा। उसके भीतर आत्मविश्वास लौट आया। संत ने बाद में उससे कहा, बेटा, भगवान केवल धन नहीं देते, वे पहले बुद्धि देते हैं। जब बुद्धि सही दिशा में चलती है तब जीवन में सफलता स्वयं आने लगती है। यही कारण है कि भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता कहा जाता है। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि धार्मिक उपाय का वास्तविक उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। जब मन शांत होता है, विचार शुद्ध होते हैं और कर्म अच्छे होते हैं, तब ईश्वर की कृपा का अनुभव भी होने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि बुधवार के दिन केवल 1 चम्मच हल्दी ही क्यों?
इसके पीछे भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। हल्दी का पीला रंग ज्ञान, पवित्रता, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। ये रंग भगवान गणेश और शुभ ग्रहों से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। जब भक्त श्रद्धा के साथ हल्दी अर्पित करता है तो वो अपने भीतर की नकारात्मकता, भय और भ्रम को भी भगवान के चरणों में समर्पित करने का भाव रखता है। लेकिन इस उपाय की सही विधि क्या है? कौन सी हल्दी लेनी चाहिए? किस समय ये उपाय करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है? किन लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए? इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण विधि की जिसके बारे में बहुत कम लोग सही जानकारी रखते हैं। अक्सर लोग किसी भी उपाय को बिना नियम जाने कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। शास्त्रों में कहा गया है कि उपाय की सफलता केवल सामग्री पर नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्धता और सही विधि पर निर्भर करती है। बुधवार के दिन इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करें। यदि संभव हो तो स्वच्छ हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हरा रंग बुध ग्रह का और पीला रंग शुभता तथा भगवान गणेश की कृपा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ जल से प्रणाम करें और एक दीपक जलाएं। दीपक के साथ धूप या अगरबत्ती भी जला सकते हैं। पूजा के समय मन शांत रखें और किसी प्रकार का क्रोध, अहंकार या नकारात्मक विचार मन में ना आने दें। अब एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच शुद्ध हल्दी रखें। यदि साबुत हल्दी उपलब्ध हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है, लेकिन घर में उपयोग होने वाली शुद्ध हल्दी भी श्रद्धा के साथ अर्पित की जा सकती है। हल्दी को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करते हुए विनम्र भाव से कहें, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, मेरे जीवन के सभी विघ्न दूर करें, मुझे सद्बुद्धि, सुख, समृद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। शास्त्रों में दुर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय मानी गई है। यदि दुर्वा उपलब्ध न हो तो केवल सच्चे मन से प्रार्थना भी पर्याप्त मानी जाती है। इसके बाद ता गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार या समय कम हो तो 21 बार जप करें। मंत्र जप के दौरान जल्दबाजी न करें। प्रत्येक उच्चारण में भगवान गणेश का स्मरण करें। माना जाता है कि ये मंत्र मन को स्थिर करता है और बुद्धि को सही दिशा प्रदान करता है। अब हल्दी का एक छोटा सा तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। यदि परिवार के सदस्य चाहें तो उन्हें भी तिलक लगा सकते हैं। ये तिलक केवल शुभता का प्रतीक नहीं बल्कि ये हमें प्रतिदिन धर्म, संयम और सकारात्मक सोच की याद भी दिलाता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस दिन दुकान की तिजोरी, गल्ले या लेखा बही पर हल्दी का छोटा सा तिलक लगा सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पुस्तक या अध्ययन मेज पर हल्दी का छोटा तिलक लगाकर भगवान गणेश का स्मरण करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने कार्यस्थल जाने से पहले भगवान का नाम लेकर घर से निकलें। ध्यान रखें, ये उपाय किसी दूसरे का अहित करने या केवल धन प्राप्त करने की भावना से नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में हर पूजा का मूल उद्देश्य ईश्वर की कृपा, सद्बुद्धि और धर्मपूर्ण जीवन माना गया है। यदि मन में छल, कपट या दूसरों के प्रति द्वेष होगा तो केवल उपाय करने से कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता। अब जानिए वे गलतियां जो इस उपाय के समय नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, पूजा करते समय जल्दबाजी करना। भगवान के सामने कुछ मिनट शांत बैठना भी साधना का एक भाग है। दूसरी गलती, अशुद्ध या मिलावटी हल्दी का उपयोग करना। जहां तक संभव हो शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। तीसरी गलती, उपाय करने के बाद उसी दिन किसी से कटु वचन बोलना, झूठ बोलना या किसी का अपमान करना। बुध ग्रह वाणी के कारक माने जाते हैं, इसलिए बुधवार को विशेष रूप से मधुर वाणी रखने का प्रयास करें। चौथी गलती, बुजुर्गों, गुरुजनों या माता पिता का अनादर करना। भगवान गणेश स्वयं माता पिता की सेवा का सर्वोच्च आदर्श माने जाते हैं। पांचवी गलती, उपाय करके तुरंत चमत्कार की अपेक्षा करना। शास्त्र बताते हैं कि ईश्वर भक्त के कर्म, श्रद्धा और धैर्य के अनुसार उचित समय पर फल प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि एक विद्यार्थी की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर थी। वो पढ़ाई में मेहनत करता था लेकिन परीक्षा के समय सब भूल जाता था। एक ज्ञानी आचार्य ने उसे प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश की पूजा करने, 1 चम्मच हल्दी अर्पित करने और नियमित अध्ययन के साथ दगंग गणपतये नमः मंत्र का जप करने की सलाह दी। विद्यार्थी ने केवल पूजा ही नहीं की
बल्कि अनुशासन और परिश्रम भी अपनाया। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा, पढ़ाई में मन लगने लगा और उसने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। आचार्य ने कहा, भगवान ने तुम्हें जादू से नहीं बल्कि सद्बुद्धि और एकाग्रता देकर सफल बनाया। यही इस उपाय का वास्तविक संदेश है। भगवान हमारे कर्मों का स्थान नहीं लेते बल्कि हमें सही दिशा में चलने की शक्ति देते हैं। लेकिन क्या इस एक चम्मच हल्दी के उपाय से केवल धन और व्यापार में ही लाभ होता है? क्या इसका संबंध पारिवारिक सुख, वैवाहिक जीवन, मानसिक शांति और ग्रह दोषों से भी है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं और किन लोगों को ये उपाय विशेष रूप से करना चाहिए? प्रिय भक्तों, अब तक आपने जाना कि बुधवार के दिन 1 चम्मच हल्दी का उपाय किस प्रकार किया जाता है और इसके नियम क्या है। अब आइए समझते हैं कि शास्त्रों में इस उपाय के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किस प्रकार मिलता है और किन लोगों के लिए ये उपाय विशेष रूप से उपयोगी माना गया है। सनातन परंपरा में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके स्मरण से की जाती है। इसका कारण केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि ये संदेश भी है कि हर कार्य बुद्धि, विवेक और विनम्रता के साथ आरंभ होना चाहिए। भगवान गणेश ज्ञान, धैर्य, संयम और सही निर्णय के प्रतीक हैं। वहीं बुध ग्रह भी बुद्धि, वाणी, व्यापार, लेखन, शिक्षा, तर्क शक्ति और संवाद का कारक माना जाता है। इसलिए बुधवार का दिन आत्मचिंतन, सद्विचार और शुभ संकल्प लेने के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा करता है और हल्दी अर्पित करता है तो वो अपने जीवन में शुभता और सकारात्मकता का स्वागत करता है। ये उपाय हमें ये भी याद दिलाता है कि केवल बाहरी पूजा ही नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि किन व्यक्तियों को ये उपाय करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस करते हैं, यदि आप व्यापारी हैं और बार बार निर्णय गलत हो जाते हैं, यदि नौकरी में बार बार रुकावटें आती हैं, यदि घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है या यदि आपको लगता है कि आपकी वाणी के कारण संबंध बिगड़ जाते हैं, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना के साथ ये उपाय करना एक शुभ आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। हालांकि ये याद रखना आवश्यक है कि धार्मिक उपाय जीवन में प्रयास, अनुशासन और सदाचार का विकल्प नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई न करे और केवल उपाय करता रहे या कोई व्यापारी ईमानदारी छोड़ दे और केवल पूजा करे तो उससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। शास्त्र भी कर्म को सर्वोपरि बताते हैं। एक प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि एक नगर में 2 मित्र रहते थे। दोनों का व्यापार एक जैसा था। पहला व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता, ग्राहकों से मधुर व्यवहार करता और पूरी ईमानदारी से व्यापार करता। दूसरा व्यक्ति पूजा तो करता था लेकिन ग्राहकों को धोखा देता था और कटु वचन बोलता था। समय बीतने पर पहले व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा जबकि दूसरे का व्यापार घटता गया। एक दिन दूसरे व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, मैं भी पूजा करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, पूजा केवल दीपक जलाने का नाम नहीं है। भगवान गणेश सद्बुद्धि देते हैं लेकिन उस बुद्धि के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। यदि व्यवहार गलत होगा तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा वहीं स्थिर होती है जहाँ सत्य, करुणा, ईमानदारी और विनम्रता का वास होता है। बुधवार के दिन कुछ छोटे छोटे शुभ कार्य भी बताए गए हैं, जैसे गौ माता को हरा चारा खिलाना, जरूरतमंद व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता करना, छोटे बच्चों को फल या मिठाई बांटना, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना, किसी से कटु वचन न बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, झूठ और छल कपट से बचना। इन सरल कार्यों का उद्देश्य केवल पुण्य प्राप्त करना नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वभाव को भी श्रेष्ठ बनाना है। यही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये उपाय लगातार हर बुधवार करना चाहिए? सामान्यतः श्रद्धा रखने वाले लोग इसे नियमित रूप से करते हैं। यदि किसी कारणवश एक बुधवार छूट जाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगले बुधवार से पुनः श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा आरंभ की जा सकती है। ये भी ध्यान रखें कि भगवान गणेश के सामने अपनी प्रार्थना करते समय केवल धन की कामना न करें। उनसे सद्बुद्धि, सही निर्णय लेने की शक्ति, परिवार में प्रेम, उत्तम स्वास्थ्य, सेवा का अवसर और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मांगें। जब बुद्धि सही होती है तो जीवन के अनेक मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। प्रिय भक्तों,
अब तक आपने जाना कि 1 चम्मच हल्दी का ये उपाय केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सकारात्मक जीवन, उत्तम व्यवहार और ईश्वर में अटूट विश्वास का प्रतीक है। लेकिन इस उपाय के बाद हल्दी का क्या करना चाहिए? कौन सा समय सबसे अधिक शुभ माना जाता है? क्या शाम के समय भी ये उपाय किया जा सकता है? और वे कौन से विशेष बुधवार हैं जिनमें इस उपाय का महत्व और भी अधिक माना जाता है? प्रिय भक्तों, अब हम उस महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुके हैं जहां बहुत से लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। 1 चम्मच हल्दी भगवान गणेश को अर्पित करने के बाद उसका क्या करना चाहिए? क्या उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, किसी पौधे में डालना चाहिए या किसी और कार्य में उपयोग करना चाहिए? साथ ही कौन सा समय इस उपाय के लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है? आइए इन सभी बातों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि भगवान को अर्पित की गई कोई भी वस्तु सम्मान की अधिकारी होती है। इसलिए हल्दी को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए और न ही उसका अपमान करना चाहिए। यदि पूजा में अर्पित की गई हल्दी सूखी अवस्था में हो तो उसे किसी स्वच्छ स्थान पर रख सकते हैं या किसी पवित्र पौधे की जड़ में श्रद्धापूर्वक अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग उसे अगले दिन बहते जल में भी विसर्जित करते हैं। अलग अलग परंपराओं में भिन्न भिन्न रीति हो सकती है, इसलिए अपने परिवार या स्थानीय परंपरा का भी सम्मान करें। यदि आपने भगवान गणेश को हल्दी का तिलक लगाया है तो पूजा के बाद उसी हल्दी का थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर भी लगा सकते हैं। ये शुभता और भगवान के स्मरण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, पूजा की सामग्री का उपयोग हमेशा श्रद्धा और स्वच्छता के साथ ही करें। अब बात करते हैं समय की। बुधवार के दिन सूर्योदय के बाद और पूर्वाह्न का समय सामान्यतः पूजा के लिए शुभ माना जाता है। यदि किसी कारण से सुबह पूजा न कर सकें तो दिन में शांत मन से भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात समय नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्ध भाव और नियमितता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये उपाय केवल एक बुधवार करना चाहिए लगातार? यदि आप इसे नियमित रूप से प्रत्येक बुधवार करते हैं तो ये आपके जीवन में एक आध्यात्मिक अनुशासन का रूप ले सकता है। नियमित पूजा व्यक्ति को संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं है, बुधवार के दिन अपने व्यवहार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान न करें, कटु भाषा से बचें, झूठ न बोलें और किसी जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें। भगवान गणेश केवल पूजा से ही नहीं बल्कि अच्छे आचरण से भी प्रसन्न होते हैं। एक प्रेरणादायक कथा सुनिए। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान गणेश के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। प्रत्येक बुधवार वो स्नान कर भगवान को 1 चम्मच हल्दी अर्पित करती, एक दीपक जलाती और पूरे गांव के सुख की प्रार्थना करती। उसके पास देने के लिए धन नहीं था, इसलिए वो राह चलते लोगों को मीठे शब्द और मुस्कान देती थी। एक दिन एक साधु उसके घर आए। उन्होंने पूछा, माता, तुम भगवान से क्या मांगती हो? वृद्धा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं धन नहीं मांगती, मैं केवल इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष ना आए और भगवान मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। साधु उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुए, बोले, यही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष, सद्बुद्धि और ईश्वर में विश्वास है, उसके जीवन में सच्ची समृद्धि स्वयं आ जाती है। धीरे धीरे गांव के लोग उस वृद्धा का सम्मान करने लगे। जब भी किसी को कोई समस्या होती, वो उसके पास सलाह लेने आता। उसके जीवन में बाहरी वैभव भले कम था, लेकिन मन की शांति और सम्मान इतना था कि पूरा गांव उसे आदर देता था। ये कथा हमें सिखाती है कि पूजा का सबसे बड़ा फल केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि मन की शांति, सही सोच और उत्तम चरित्र है। प्रिय भक्तों, यदि आप बुधवार का ये हल्दी उपाय करते हैं तो इसके साथ एक और संकल्प अवश्य लें। मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, अपनी वाणी मधुर रखूंगा, ईमानदारी से कर्म करूंगा और भगवान द्वारा दिए गए हर अवसर के लिए कृतज्ञ रहूंगा। यही संकल्प इस उपाय को और अधिक सार्थक बनाता है। अब अंतिम भाग में हम जानेंगे कि इस उपाय के दौरान कौन सी अंतिम सावधानियां रखनी चाहिए, पूजा के बाद कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो भगवान गणेश की कृपा और सच्ची भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाएगी। साथ ही इस वीडियो का प्रभावशाली समापन भी होगा। प्रिय भक्तों, अब हम इस पावन कथा और बुधवार के विशेष हल्दी उपाय के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यदि आपने अब तक इस पूरी जानकारी को श्रद्धा और ध्यान से सुना है तो आइए अंत में उन अंतिम बातों को जाने जो इस उपाय को और भी सार्थक बनाती हैं।
सबसे पहले ये याद रखें कि भगवान श्री गणेश भाव के भूखे हैं। उन्हें महंगे चढ़ावे, बड़े आयोजन या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। एक सच्चा हृदय, निर्मल मन और श्रद्धा से की गई प्रार्थना ही उनके लिए सबसे प्रिय मानी जाती है। यदि कोई भक्त पूरे विश्वास के साथ बुधवार के दिन 1 चम्मच हल्दी अर्पित करता है और अपने जीवन में अच्छे कर्मों का पालन करता है तो यही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान गणेश के सामने कुछ क्षण शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, मेरे जीवन से अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान को दूर करें। मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं सदैव सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चल सकूं। मेरे परिवार में प्रेम, सुख, स्वास्थ्य और आपसी विश्वास बना रहे। मेरे कर्म ऐसे हों कि उनसे समाज और परिवार का भी कल्याण हो। मुझे इतना ही दें जितना मेरे लिए उचित हो और उसे संभालने की विनम्रता भी दें। प्रिय भक्तों, यही प्रार्थना इस उपाय का सबसे सुंदर और गहरा भाग है। अब एक अंतिम प्रेरणादायक कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वो हर समय अपनी किस्मत को दोष देता था। उसे लगता था कि भगवान उसकी सुनते ही नहीं। उसने कई उपाय किए लेकिन उसका मन कभी स्थिर नहीं रहा। वो एक दिन एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं वर्षों से पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। संत मुस्कुराए और उसे अगले बुधवार आने के लिए कहा। बुधवार की सुबह संत ने मोहन को 1 चम्मच हल्दी दी और बोले, इसे भगवान गणेश को अर्पित करो, लेकिन इसके साथ आज एक और काम करना। पूरे दिन किसी से कठोर शब्द मत बोलना, किसी की निंदा मत करना, जहां अवसर मिले वहां सहायता करना और रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का स्वयं मूल्यांकन करना। मोहन ने वैसा ही किया। शाम को जब वो वापस आया तो संत ने पूछा, आज कैसा लगा? मोहन ने उत्तर दिया, महाराज, आज मुझे लगा कि मैं पहले से अधिक शांत हूँ। क्रोध कम हुआ, लोगों से प्रेम से बात की तो उन्होंने भी सम्मान दिया। संत बोले, यही भगवान गणेश की कृपा है। उन्होंने तुम्हारे भाग्य को नहीं, तुम्हारी बुद्धि को बदलना शुरू किया है। जब बुद्धि बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे जीवन भी बदलने लगता है। मोहन ने उसी दिन समझ लिया कि पूजा का अर्थ केवल मांगना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना भी है। उसने प्रत्येक बुधवार श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा जारी रखी, 1 चम्मच हल्दी अर्पित की, सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। समय के साथ उसका जीवन बदलने लगा, उसका व्यापार बढ़ा, परिवार में सुख आया और सबसे बड़ी बात, उसके मन में संतोष का दीपक जल उठा। प्रिय भक्तों, यही इस पूरे उपाय का वास्तविक संदेश है। भगवान हमें केवल धन नहीं देते, वे सद्बुद्धि देते हैं। और जिस व्यक्ति को सद्बुद्धि मिल जाती है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही मार्ग खोज लेता है। यदि आप भी बुधवार के दिन श्रद्धा के साथ ये सरल उपाय करना चाहते हैं तो इसे केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को अधिक सकारात्मक, अनुशासित और धर्ममय बनाने के संकल्प के साथ करें। ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और धैर्य रखें। उचित समय आने पर परिश्रम और सदाचार का फल अवश्य मिलता है। यदि आपको ये कथा और जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री गणेश की भक्ति, सद्बुद्धि और अच्छे कर्मों का महत्व समझ सकें। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोले, श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी के जीवन में भगवान श्री गणेश की कृपा, सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि सदैव बनी रहे। जय श्री